आप समस्त बीएलओ साथियों को मेरा नमस्कार। आज हम आपको फॉर्म 6 ऑनलाइन करने के बारे में बताएंगे कि आप बीएलओ ऐप के माध्यम से कैसे अपना फॉर्म 6 ऑनलाइन करेंगे। फॉर्म 6 ऑनलाइन करने के लिए आप फॉर्म्स के टैब पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के पश्चात रजिस्टर एज ए न्यू इलेक्टर वोटर पे क्लिक करेंगे। आप रजिस्टर एज ए न्यू इलेक्टर वोटर फॉर्म 6 पर क्लिक करने के बाद आपको सेक्शन सेलेक्ट करना होगा। सेक्शन सेलेक्ट करने के बाद आप फिल फॉर्म 6 पे क्लिक करेंगे। जब हम फिल फॉर्म 6 पे क्लिक करते हैं तो इस टाइप का टैब दिखाई देता है जिसमें न्यू इलेक्टर और एग्जिस्टिंग इलेक्टर का ऑप्शन होता है। हम न्यू इलेक्टर पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे और सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। जब हम सेव एंड नेक्स्ट करते हैं तो फर्स्ट नेम पहले भरना है, सरनेम भरना है, चूज़ फाइल करके मतदाता का फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो अपलोड करते हैं। इसके बाद हम आगे जाते हैं। जब आगे जाएंगे तो इस टाइप का एक टैब दिखाई देगा जिसमें मतदाता की रिलेटिव डिटेल डालनी होती है। मतदाता के रिलेशन टाइप सेलेक्ट करना होगा, नाम डालना होगा, फिर आगे हमको बढ़ जाना होगा। जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमें इस टाइप का एक टैब दिखाई देता है जिसमें कॉन्टेक्ट डिटेल डालनी होती है। मतदाता का मोबाइल नंबर, मेल आईडी, मतदाता का मोबाइल नंबर, मेल आईडी डालने के बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। जब हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ इस टाइप का टैब दिखाई देता है जिसमें आधार डिटेल डालनी होती है। आधार नंबर डालेंगे। आधार नंबर डालने के बाद जेंडर सेलेक्ट करेंगे जो भी मेल फीमेल होगा। सेलेक्ट करने के पश्चात हम आगे बढ़ेंगे। जेंडर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें कुछ इस टाइप का टैब दिखाई देता है जहाँ पर हमें डीओबी सेलेक्ट करना होता है और मतदाता की डीओबी प्रूफ अपलोड करना होता है। पहले हम डीओबी सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद चूज़ फाइल पर क्लिक करके मतदाता का डीओबी प्रूफ जैसे हाई स्कूल मार्कशीट और इत्यादि आदि चीज़ें आप अपलोड कर सकते हैं। इसके आगे हम जब अपलोड कर लेते हैं तब हमें मतदाता की रेजिडेंस डिटेल, मतदाता का निवास का पता डालना होता है जिसमें हाउस, बिल्डिंग, अपार्टमेंट नंबर में मतदाता का हाउस नंबर, आगे आपको स्ट्रीट, मोहल्ला में गांव वगैरह का नाम डाल के आगे बढ़ जाना होता है। इसके बाद हम अपना पोस्ट ऑफिस का नाम डालते हैं, पिन कोड डालते हैं, तहसील डालते हैं, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है। आगे हम पिन कोड डालने के बाद हम मतदाता का डॉक्यूमेंट ऑफ प्रूफ रेजिडेंस सेलेक्ट करेंगे जिसमें हम निवास के प्रमाण के रूप में हम एक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे। चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे और हम अपलोड कर देंगे। जैसे ही हम ये अपलोड करने के लिए चूज़ फाइल पर क्लिक करते हैं हमें 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं, कैमरा, गैलरी, पीडीएफ। हम किसी एक के माध्यम से इसको अपलोड कर सकते हैं। अपलोड जब हम कैमरा पे क्लिक करेंगे तो फ़ोटो खींचेंगे और गैलरी पे क्लिक करेंगे तो अंदर गैलरी में जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा वो हम अपलोड कर देंगे इस पे। इसके आगे हमें नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेम ऑफ फैमिली मेम्बर लिखना है, रिलेशनशिप लिखना है, आगे फैमिली मेम्बर का एपिक नंबर डालना है। एपिक नंबर डालने के बाद हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे हमारे पास ऑप्शन आता है डिसेबिलिटीज़ का। डिसेबिलिटीज़ में हमें इस प्रकार का कुछ टैब दिखाई देगा। इसमें यदि किसी मतदाता को कोई डिसेबिलिटीज़ है, जैसे विकलांग है या और कोई अन्य कारण है ऐसे इस टाइप में, तब हम इसमें डालेंगे, अन्यथा हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे जब हम क्लिक करते हैं तो मतदाता की जनरल डिटेल डालने का ऑप्शन आता है मतदाता के रिलेटिव का। इसमें मतदाता के पिता का नाम, माता का नाम और स्पाउस नेम, पति या पत्नी का नाम डालना होता है। माता पिता का नाम मैंडेटरी है डालना। माता पिता का नाम आप जब तक डालेंगे नहीं तब तक फॉर्म 6 ऑनलाइन नहीं होगा, इसलिए माता पिता का नाम ज़रूरी है डालना। इसके बाद हम मतदाता के रिलेटिव का 2003 का डिटेल डालते हैं। जब हम ऐड रिलेटिव डिटेल्स पे क्लिक करते हैं तब हमें कुछ इसमें जैसे स्टेट और डिस्ट्रिक्ट एसी चुनने के लिए ऑप्शन आता है जो इस प्रकार है। स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, एसी, लास्ट SIR, पार्ट और सीरियल नंबर हमें चूज़ करना होता है। जब हम टोटल चूज़ कर लेते हैं, चूज़ करने के बाद हमें सर्च डिटेल पे क्लिक करना होता है। जब हम सर्च डिटेल पे क्लिक करते हैं, जैसे ही हम सर्च डिटेल पे क्लिक करेंगे हमें कुछ इस प्रकार का टैब दिखाई देगा जिसमें मतदाता की डिटेल, मतदाता के रिलेटिव की डिटेल आ जाएगी।
मतदाता के रिलेटिव की डिटेल आने के बाद हमें इसको भलीभांति देख लेना है कि ये मतदाता के रिलेटिव का ही है या नहीं। जब हम इसको देख लेंगे, देखने के बाद हमें वेरीफाई एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर रिलेशन टाइप सेलेक्ट करना है कि मतदाता के माता पिता दादा दादी किसका आपने रिलेटिव के रूप में डाला है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमें कुछ इस टाइप का टैब दिखाई देगा जिसमें अपलोड BLO सिग्नेचर का ऑप्शन होगा। BLO इसमें ये करेगा कि हाँ, जहाँ पे BLO ने अपनी टिप्पणी लिखी हुई है, फॉर्म 6 में रिपोर्ट लगाई हुई है, उसी रिपोर्ट का फ़ोटो खींच के BLO का साइन ज़रूरी है, साथ में ही इसको अपलोड कर सकता है। जैसे ही BLO अपलोड करेगा, इसके बाद एक हमारा टैब आएगा विलेज का नाम डालने के लिए। तो मतदाता का जो भी गाँव का नाम है, गांव का नाम लिख देगा, बाकी स्टेट सेलेक्ट रहेगा ऑटोमेटिक। आगे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेगा, फिर कुछ इस टाइप का टैब दिखाई देगा। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करता है, इस टाइप का टैब दिखाई देगा। ये आपका फॉर्म प्रीव्यू है, प्रीव्यू आप नीचे ऊपर करके देख सकते हैं। इसके बाद आप सबमिट कर देंगे, आपका फॉर्म 6 सबमिट सक्सेसफुली